मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है। गुजरात में भारत का सबसे मॉडर्न शहर बनाया जा रहा है ढोलेरा। क्या नाम है? ढोलेरा। भारत का सबसे मॉडर्न शहर कहां बन रहा है? ढोलेरा। नोएडा से भी मॉडर्न कहां बनाया जा रहा है? ढोलेरा। गुजरात के ढोलेरा में। ढोलेरा में कहां पे है भैया ये ढोलेरा? गुजरात की राजधानी गांधीनगर और वही अहमदाबाद, दोनों यहाँ पे। यहाँ से दूरी पर इस एरिया में गांव में एक शहर बसाया जा रहा है। सरकार ने जमीन ले लिया, नाम रखा है ढोलेरा। क्या नाम रखा है? ढोलेरा। यहाँ एयरपोर्ट बनना चालू, एक्सप्रेस वे बनना चालू, नहर बना दिया गया, पार्क बना दिया गया, सड़कें बन गई, बिजली घर बन गया, सारा चीज बना दिया गया। अभी वहाँ फैक्ट्रीज को नहीं छोड़ा गया है। फैक्ट्री वाला वहाँ पे फैक्ट्रीज का भी अपनी जमीन लेके स्टार्ट कर दिया, उनके लिए भी आसान है। और हर तरह का एक्सप्रेस वे, कोई यहाँ से आएगा तो एक्सप्रेस वे से जा सकता है। नाम क्या दिया गया? ढोलेरा। गुजरात का एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? गुजरात वाला नया शहर बसा रहा है सब। हम लोग अपने एरिया का खाली नाम बदल रहे हैं। यही बनेगा, इसमें बनना स्टार्ट भी हो गया। कैसे कैसे बसाया जाएगा इसका पूरा प्लान है। सरकार ने किसानों से बंजर जमीन खरीद ली थी, जहां उपजाऊ था उसे भी खरीदा था, जहां बंजर था उसे भी खरीदा। यहाँ के लोग रहेंगे, इसलिए बीचों बीच से गड्ढा खोद के और नदी का पानी इसमें छोड़ा जाएगा। इसके बनाया जाएगा रिवर फ्रंट। इसके दोनों ओर से पार्क बनना चालू हो गया। देखिए ये सड़कें हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है? सड़कें, आने जाने के लिए सड़क, पार्क बनाएगा, रिवर फ्रंट। इसमें क्या भर देगा? और ये पानी के लिए पूरा ब्लॉकेज सिस्टम रखेगा। पानी को पहले भरने से पहले उसको रोकेगा, फिर ट्रीट करके शुद्ध पानी भेजेगा। पानी का लेवल एक जैसा रहेगा। रिवर फ्रंट बना। अभी शहर मतलब सोचिए, जहां पानी नहीं है वहां रिवर फ्रंट बना दिया। तुम ही एक फैक्ट्री के मालिक हो, कहां फैक्ट्री लगाना चाहोगे? यहाँ जहां तुम्हें सस्ते जमीनें मिल जाएंगी, तुम्हारे वर्कर को रहने के लिए अलग एरिया है, तुम्हारे रहने के लिए अलग एरिया है, बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास स्कूल है, घूमने फिरने के लिए रिवर फ्रंट है, कमर्शियल एरियाज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है कि यहाँ पे ग्रीन एनर्जी मिले। क्या मिले? ग्रीन एनर्जी। यहाँ रहने वाले को प्रदूषण ना हो। ये तो हम छोटा सा आपको क्या बताएं, बस एक रिवर फ्रंट दिखाएं। अभी बहुत डेवलप हो चुका है ये रिवर फ्रंट में पानी भर दिया। यही ब्रिज दिखाया था ना, जब सड़कें बनी है ना, सबका फिक्स है कि इस सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, इसकी कितनी होगी, रिवर फ्रंट की कितनी होगी। यहाँ पे क्या, यहाँ देखो इस टाइप का ना, वो भी जिसको धूप लगे, पलानी वाला छा दिया इधर। पलानी नहीं है, टेंट उंट है। बारिश वारिश हो गया तो लोग उसके नीचे चलाएंगे। और यहाँ पे अभी सिटीज के लिए अभी जमीनें अलॉट कर दिया, और यहाँ सारी जमीनें फिक्स है कि कहाँ पे क्या बनेगा। ये जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। ये पास हो चुकी है बिल्डिंग, एग्जैक्ट ऐसा बनेगा। एक इधर उधर कॉमा फुल स्टॉप नहीं होगा। मेट्रो भी आएगी वहां पर और सब कुछ। हम लोग इतना पुराना सिटी हो गया पटना, मेट्रो अभी तक चालू नहीं हुआ। और ढोलेरा में अभी कोई पैर नहीं रखा, वहां मेट्रो बनने लगा, एयरपोर्ट बनने, अभी कोई पैर नहीं रखा है। अभी सबको जमीनें अलॉट हो रही हैं। आप रजिस्ट्री करा लीजिए, जमीन क्या कर लीजिए, रजिस्ट्री करा लीजिए। समझ रहे हैं? तुम लोग में अगर किसी को पैसा है तो अभी करा लेना, 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। हो गया होगा अभी तक। Imagine a city built for the future, where cutting-edge technology meets world-class infrastructure. This is Dholera. The future begins here. A visionary initiative led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. With world-class plug-and-play infrastructure, seamless connectivity, and a thriving ecosystem, Dholera is setting new benchmarks in urban innovation. At its core is the upcoming semiconductor fabrication plant by Tata Semiconductor Manufacturing Private Limited, a milestone positioning India as a global semiconductor powerhouse. As we continue our journey of transformation, here's a glimpse of what's next at Dholera SIR. A 200-bed multi-specialty hospital with ICU, OPD and advanced radiodiagnostics facilities. A state-of-the-art higher secondary school. A vibrant multi-cuisine food court and a fully equipped 11-garage fire station. Dholera is not just about industry, it's a complete lifestyle. From modern studio apartments and luxurious corporate hotel by leading private developers to an international tent city and a premium guest house, this urban hub has it all. Innovation, infrastructure, opportunity. This is Dholera. The future begins here.
देवेंद्र जी, सिंपल सा सवाल है, वाई धोलेरा? इसके पीछे 4-5 चीज़ें काम करेंगी बेसिकली। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप कोई भी सिटी या कंट्री का हिस्ट्री उठा के देखिए, रियल एस्टेट डेवलप कैसे होता है। वो डेवलप होता है जहाँ पे भी लोग आके रहना शुरू करेंगे, और लोग आके रहना वहाँ शुरू करेंगे जहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो मेरा ये मानना है, हाईवे, एयरपोर्ट, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ रोज़गार कैसे आएगा, इंडस्ट्री कैसे आएगी। तो जहाँ इंडस्ट्री आ रही है वहाँ रोज़गार के साधन बढ़ेंगे, लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, और सप्लाई और डिमांड का गैप बढ़ेगा, और प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न है ये ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। 2 तरह के शहर होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। तो ये स्क्रैच से डिज़ाइन किया गया है, तो डिज़ाइनिंग इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। उस तरीके से जैसे चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था तो ग्रीन फील्ड है। आज चंडीगढ़ के साथ मोहाली और जीरकपुर कई कुछ आ गया, लेकिन चंडीगढ़ का मुकाबला नहीं कर सकते आप लास्ट वीक का ऑक्शन पढ़ना सर, उसमें चंडीगढ़ में 2 कनाल का प्लॉट 32 करोड़ का बेचा है सरकार ने। 14.5 करोड़ का उसका रिजर्व प्राइस था और बिका वो 32 करोड़ में। बोली इतनी लगी। तो ये ब्यूटी है ग्रीन फील्ड सिटी की, प्लान्ड सिटी की। तो धुलेरा इज़ ए प्लान्ड एंड ग्रीन फील्ड सिटी, और ये सिर्फ रेजिडेंशियल तो 30% ही है, उसमें 70% इंडस्ट्रियल है। और इंडस्ट्रियल की भी बात करूँ तो हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ रही है। सेमीकंडक्टर हब है ये, हाई मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, स्पेस इंजीनियरिंग है। अभी पीछे जो अपने हमारे वो होते हैं स्पेस की चीज़ें, उसको जो लॉन्चिंग पैड है उसके, इसरो के, उसने 2 जगह सेलेक्ट की है। एक भुज सेलेक्ट किया उसने, और एक सेलेक्ट किया है धुलेरा। इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं, स्पेस पैड लॉन्च करने के लिए। स्पेस पैड लॉन्च करने की जगह धुलेरा डिसाइड? जी, वो डिसाइड उन्होंने की है। और जो बोइंग है, जो एयरबस बनाती है, अभी कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है मेरे पास, तो वो भी प्लान कर रही है यहाँ पे आने के लिए, अपना स्पेस के जो स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बना मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये इंजीनियरिंग का सबसे हेवन होने वाला है इंडस्ट्री के एंगल से। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हाई एंड इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, और उस एम्प्लॉयमेंट आने से रियल एस्टेट बढ़ेगा। तो अभी कौन कौन सा आ गया है, कौन कौन बड़े प्लेयर आ गए हैं वहाँ? अभी रीन्यू पावर है जो सोलर पैनल बनाती है। रीन्यू पावर कितना बड़ा प्लांट लगाया उन्होंने? अराउंड 100 एकड़ का प्लांट है उसका। 100 एकड़ का? जी धुलेरा में? जी। ऑपरेशनल है? वो वर्किंग है, पिछले 5-6 महीने से सोलर पैनल्स बन रहे हैं, और पूरे इंडिया में वो सोलर पैनल्स की सप्लाई वहाँ से रीन्यू की चल रही है। 100 एकड़ में बनाया है? जी। क्या बात है। और उसके बाद उसके बिल्कुल अपोजिट में ही टाटा का प्लांट है, टाटा सेमीकंडक्टर, जो PSMC ताइवान की कंपनी से मिलके बना रहे हैं। उसका इन्वेस्टमेंट आप सोनी जी हैरान हो जाओगे सुन के, किसी एक छोटे स्टेट की GDP होगी वो। अरे 91,000 CR, 91,000 करोड़ रुपीस का प्लांट है, और 1 साल से उसके कंस्ट्रक्शन में चल रहा है वो। ऐसा नहीं है कि कागजों में लॉन्च हो गया, अभी कब बनेगा। 1 साल से बनना शुरू हो गया, और 2026 में वो उसका पहला जो चिप है, वो उसका जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देंगे जी। उसके बाद अभी जापानीज़ कंपनीज आई हैं, नेक्स्ट जेन करके कंपनी है, नेक्स्ट जेन, ठीक। वो अपनी सेमीकंडक्टर की इक्विपमेंट्स बना रही है। लिंडे गैसेस की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है, उसने अभी पिछले वीक MOU साइन किया है। अभी मोदी जी जापान जाके आए हैं, तो उन्होंने 10 ट्रिलियन येन यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान बोला है। तो उसमें सेमीकंडक्टर भी एक विंग है, और सेमीकंडक्टर में भी वो लोग बहुत सारा पैसा लगाने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं एक एंगल से कि वो रियल एस्टेट बढ़ेगा कैसे। ये पहला फैक्टर है, इंडस्ट्री आ रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा वहाँ डाल दिया ऑलरेडी डाल दिया है। मैं तो बड़ा सिंपल सा समझता हूँ कि जहाँ बड़ा आदमी इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ बिना खोपड़ी लगाए घुस जाओ। भाई जब टाटा ने 90,000 करोड़ लगा दिए हैं तो उनके पास तो अपना थिंक टैंक होगा सोचने का कि यहाँ लगाएं। उनके पास तो पूरी दुनिया है, कहीं भी लगा सकते हैं। तो उन्होंने अगर धुलेरा को चुन लिया कि 90,000 करोड़ यहाँ लगा देना चाहिए, तो 10-20 लाख रुपए तो मैं लगा ही सकता हूँ बिना सोचे कि टाटा लगा रहा है, तो चलो अपन भी साथ साथ लगा लें। हाँ सर, ये सबसे ईजी रहता है रियल एस्टेट के अंदर कि आप अपना जो आपका फोर्टे है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो जिस चीज़ में एक्सपर्ट जा रहा है उसके पीछे चलना चाहिए, पीछे चला जाए, पीछे चल के ही फायदा थोड़े छींटे हम पे ही पड़ जाएंगे, फायदा हो सकता है उसका। तो ये पॉइंट है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऑलरेडी आ चुकी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो वीडियो में बता रहा था कि सरकार सपोर्ट कर रही है। देखो, जहाँ सरकार पैसा डालना शुरू कर दे वहाँ तो चीज़ें ऑटो पायलट मोड में अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी। आपको कम एफर्ट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही ऐसी होती हैं कि चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। आने वाले दिनों में जब दिल्ली और मुंबई के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा, और साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा, तो इस सर्विस समेत गुजरात से जुड़े समुद्री मार्ग का महत्व भी कई गुना बढ़ जाएगा। ये प्रोजेक्ट अहमदाबाद और भावनगर के बीच के इलाकों में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए बनाए गए धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को भी एक नई मजबूती देने वाला है।
धोलेरा एसआईआर भारत ही नहीं विश्व के नक्शे पर विकसित होने वाला ये सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र होने वाला है। इससे लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। गुजरात सरकार के प्रयास से धोलेरा में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ताकत जमाएगा और उसमें एक ही भूमिका घोघा दहेज फेरी सर्विस का વિશ્વભરમાં થશે। લોથલ અને ધોળાવીરાનો દેશની 15 પુરાતત્વ વિકાસ વિરાસત ક્લસ્ટર ટુરિઝમ ડેવલપમેન્ટમાં સમાવેશ થયો છે। તેનાથી પ્રવાસન દ્વારા ગુજરાતમાં વિરાસત બી વિકાસ બીનો અભિગમ સાકાર થશે। દેશમાં 20 આઇકોનિક પ્રવાસન સ્થળો માટે 10,000 ટુરિસ્ટ ગાઈડ તૈયાર કરવાની યોજનાથી ગુજરાતના આઇકોનિક ટુરિસ્ટ પ્લેસમાં સ્થાનિક રોજગારીઓને તકો વધશે। कृषि गुजरात की धरती पर एक ऐसी जगह जहां 5000 साल पहले भारत का मैरीटाइम ट्रेड शुरू हुआ था, ये है लोथल। दुनिया का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड, हड़प्पा सभ्यता की पहचान। और आज यही लोथल बनने जा रहा है इंडिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। सरकार द्वारा किया गया 4500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 400 एकड़ में फैला एक वर्ल्ड क्लास NMHC म्यूजियम। यहाँ होंगी 14 इंटरैक्टिव गैलरीज, साथ ही 4 ग्रैंड थीम पार्क्स, इंडिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस और एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट पार्क भी। लोथल म्यूजियम में रोजाना लगभग 25,000 टूरिस्ट आने की उम्मीद है। जहां टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी ग्रो करती है, वहां डेवलपमेंट, रियल एस्टेट एंड रेंटल इनकम खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे वीडियो को देखने और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय तल की गहराई से धन्यवाद।